जैसे आप 10x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं दोस्तों, sec स्क्वायर x, वैसे तो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में मैंने बताया था यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये जो वायर है मेरा, ये भी अच्छे से नहीं आ रहा है मेरे साइड। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिप्लोमा का दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। दोस्तों इसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला आपके मन में चल रहा होगा कि सर कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको कराया है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/x। ये अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है और अगर इसके पहले वाला अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बस आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे ये जो वायर है मेरा, ये भी अच्छे से नहीं आ रहा है मेरे साइड, पर आपको अच्छे से आना है मेरे साइड, मतलब मेरे साइड अच्छे से आपको स्टडी करना है। देखो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लॉग है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे क्या है 5 है। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर समझो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड डी बाई डी एक्स। देखो एक बेसिक डेरिवेटिव है, ये ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी सिखा दिया आपको। आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लोगे दोस्तों x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू यस लॉग x। यहां से आप देखना है आपको पहले क्या दिख रहा है, लॉग x, लॉग, और ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट दिख रहा है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है दोस्तों, x है। यस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या है दोस्तों, 1/x। तो आप क्या लिखोगे 1/x, क्या लिखोगे x की जगह क्या है दोस्तों x स्क्वायर 2x और क्या है दोस्तों 5। अब रूल वाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे क्या है बैड फंक्शन आया। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, मतलब फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो भी x के प्लेस पे जो भी टर्म आया x स्क्वायर 2x प्लस 5। अब दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स 1/x स्क्वायर 2x प्लस 5। यस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना आएगा दोस्तों 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 इंटू 2 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव दोस्तों 0 होता है। अगर अकेला कांस्टेंट, अगर यही x के साथ आया होता तो नहीं 0 होता। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने 2x निकाला, यहाँ पे 2 निकाला। अब यहाँ पे आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं 2 को कॉमन निकालो, तो 2 को कॉमन निकाल के लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है y इक्वल टू यस y इक्वल टू e log x टू द बेस e। अब यहां पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, log, मैंने ऑलरेडी आपको लॉगरिथम में कराया है। कभी भी अगर यहां पे इस तरह से अगर आपको log दिखाई दे, log, और यहां पे दोस्तों यहां पे a लिखा हो और यहां पे b लिखा हो और इसका बेस a हो, तो इसका आंसर दोस्तों हमेशा क्या आएगा, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट ये आएगा, b आएगा, डायरेक्ट आंसर। तो वैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसका y इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों x। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको x का डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे आप क्या करोगे डी बाई डी एक्स। यस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोलरी एक तरह से आप बोलोगे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए एंड देन इसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला 2 पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। तो इसका क्या आएगा दोस्तों ए रेस टू एक्स लॉग ए, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों आपको लॉग एक्स टू द बेस ए पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स लॉग ए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ई लिखते हैं, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये 2 फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं y इक्वल टू, ये देखो log, यहाँ पे x है टू द बेस 10, यहाँ पे 3 रेस टू x है। और बहुत ही मजे के साथ इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यस डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस देखो log x टू द बेस a, मतलब टू द बेस क्या है 10 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा 1/x log a का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे log 10 आएगा। एंड ये देखो यहाँ पे a रेस टू x है, मतलब a रेस टू x वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा a रेस टू x log a मतलब log 3 हो गया। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है y इक्वल टू log x और यहाँ पे दोस्तों log x टू द बेस 5, ये तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x then dy by dx which is equal to, yes what is derivative of log x,
क्या बात है, 1/x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या आएगा, x log a। हो गया। अब अगर आपको आगे चलना है तो आप किस तरह से करोगे, देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। y इक्वल टू लॉग, यहां पे दोस्तों x इंटू ई रेस टू एक्स है और यहां पे बेस e है। अब देखो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपके लिए एक टेंशन का काम है कि इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखो यहां पे इसे अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर समझो log x टू द बेस a वाला भी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्ट, क्योंकि e मतलब यहाँ पे e को अगर आप डायरेक्ट log x वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझो आपसे नहीं समझ में आया, अगर आपने किसी ने अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया log x टू द बेस a तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप log x का भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे e जब है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट log x वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/, log x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो आप ये अप्लाई करो, तो 1/x। तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आया दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा x के प्लेस पे जो भी पार्ट आया आपने ये लिखा पहले। रूल वाइज यहाँ पे 1/x आना चाहिए, बट यहाँ पे x इंटू ई रेस टू एक्स आया, मतलब ये क्या है, बैड फंक्शन। मतलब हम इसका क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो मैंने बहुत इजी तरीके से आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था। इन केस अगर किसी ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया उसको भी वही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, x log a। अब बताओ x के प्लेस पे जो आया वो आप लिखोगे log a, मतलब यहाँ पे log a के प्लेस पे e आया तो log e, और log e का आंसर कितना होता है 1, तो वही आपको आंसर मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। अब देखो दोस्तों ये dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/x इंटू ई रेस टू एक्स। यस, याद रखना यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। तो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में मैंने बताया था यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल। कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल बहुत ईजी है, आप पहला u को लिख दो, देन डेरिवेटिव ऑफ ये निकालो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स। देन ई रेस टू एक्स को आप ऐसे ही रखो, देखो u को ऐसे ही लिखा, डेरिवेटिव इसका निकाला। देन यहाँ पे देखो v को ऐसे ही रखा, अब डेरिवेटिव u का निकालूंगा तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया, चाहिए तो आप स्टेप वाइज भी जा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो 1/x इंटू ई रेस टू एक्स और x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। अगर आप देखोगे तो ई रेस टू एक्स दोनों में से कॉमन है, तो ई रेस टू एक्स में कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। और दोस्तों नीचे क्या आएगा दोस्तों, x इंटू ई रेस टू एक्स। अब ई रेस टू एक्स अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल टू लॉग, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो सबसे पहले यहां से देखो मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां से सबसे पहले आप देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, log दिखाई दे रहा है, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। यस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log 1/x। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, x है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपने लिखा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, बट x के प्लेस पे कुछ और आया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बैड फंक्शन, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/x इंटू साइन 2x इंटू, यस। अब मुझे बताओ यहाँ पे u इंटू वी रूल हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, यस x ऐसे ही लिखूंगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos आएगा, तो यहाँ पे क्या है cos 2x, बट रूल वाइज यहाँ पे cos x आना चाहिए था, तो cos 2x आया, तो 2x एक्स्ट्रा है, मतलब बैड फंक्शन, फिर से उसका डेरिवेटिव निकालोगे और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस, उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v, फिर v लिखोगे, सेम टू सेम देखो हमने v लिखा, एंड डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। अब यहां तक सॉल्व करने के बाद बस आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/x इंटू साइन 2x इंटू, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 2x cos 2x
प्लस साइन 2x। अब यहां पे ये पार्ट आया। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट है, दोनों से डिवाइड कर दो। देखो 2x cos 2x है, उसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं x इंटू साइन 2x, एंड दोस्तों यहाँ पे साइन 2x है, इसे भी अगर मैं x इंटू साइन 2x से डिवाइड करूं। वैसे तो आप यहां तक भी आंसर रख सकते थे। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आएगा, और cos अपॉन साइन 10th क्लास में हमने पढ़ा है cot होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा cot 2x। यहाँ पे साइन अपॉन cos क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स ऐसी है, और साइन दोस्तों ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। तो ये आप यहाँ पे फाइनल आंसर रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पे y इक्वल टू लॉग है, यहाँ पे क्या है दोस्तों sec x है, फिर क्या है दोस्तों यहाँ पे tan x है। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस लॉग, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है दोस्तों x है, तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन sec x प्लस क्या आएगा दोस्तों tan x आएगा। हाँ, तो 1 अपॉन एक्स आपने लिखा, और 1 अपॉन एक्स लिखने के बाद रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, बट ये क्या है x नहीं आया, मतलब बैड फंक्शन। फिर से आप इसका फर्दर डेरिवेटिव लोगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइप के डेरिवेटिव में आप एक्सपर्ट बन चुके हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लीज आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखना। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन सेक प्लस tan x। अब अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, सेक का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, 10 का अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमने ये भी अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे यहां तक हमारा डेरिवेटिव का पार्ट हो चुका है, बट दोस्तों यहाँ पे डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक, और यहाँ पे सेक कॉमन है, तो मैं एक सेक बाहर ले रहा हूं, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, तो जैसे ही सेक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, और यहां से 2 सेक थे तो एक सेक बाहर आ गया तो एक सेक बचा, और नीचे क्या है दोस्तों सेक एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x। अब देखो ये दोनों मैं कैंसिल कर रहा हूं। आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 प्लस सेक है, यहाँ पे सेक प्लस 10 है। भाई प्लस में आगे पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 सेम होता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, आंसर कितना है दोस्तों, सेक एक्स। तो ये वाला ही पार्ट आपका पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू लॉग x प्लस समथिंग यहाँ पे दिया है। देखो ये 12th की बुक का क्वेश्चन है, डिप्लोमा वाले को दिखाई दे रहा है ये जो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन एक्स। जो भी दिया है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और आपको पता है कि ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे x बस आना चाहिए था पर बहुत कुछ आया, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, रूट एक्स का डेरिवेटिव। देखो यहां से देखोगे तो रूट दिख रहा है ना पहले, तो रूट का डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये ध्यान रखना, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो जो भी रूट के अंदर जो भी पार्ट है वो हमने लिखा। आप ध्यान देना, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होना चाहिए था, बट एक्स के बदले यहाँ पे कुछ और है, मतलब फिर से बैड फंक्शन आया, मतलब इसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर का जो अंदर आया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आया तो उसका डेरिवेटिव 2x, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव दोस्तों 0, तो वो आपने ऐसे ही पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स 1 जा एक्स, और यहाँ पे समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे भी आप रख सकते हैं, इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे एक्स है
और यहाँ पे दोस्तों अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और दोनों पार्ट कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों एक और पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो देखो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, लॉग है, और अंडर रूट है दोस्तों 1 प्लस कॉस 2x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस कॉस 2x। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आया तो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज करने हैं, तो 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x। प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे x आएगा। वैसे ही अगर माइनस में लूंगा तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर x आएगा। तो प्लीज ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग। अब देखो अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये प्लस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 कैंसल हो गया। प्लीज ध्यान देना अच्छे से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों y, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे दोस्तों अंडर रूट, और यहाँ पे दोस्तों देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स। अब y इक्वल टू लॉग, ये देखो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉट एक्स आया। यस, अब आपको बस लॉग ऑफ कॉट एक्स का आंसर निकालना है। देखो ये किस तरह से निकालोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यस देखो यहां से पहले क्या दिख रहा है, लॉग, मतलब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है वो आपका एक्स है, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो आपने 1 अपॉन एक्स लिखा। अब यहाँ पे आपने 1 अपॉन एक्स तो आपने लिख दिया है, बट ये एक्स आपका क्या है दोस्तों, बैड फंक्शन है, तो आप इसका फिर से डेरिवेटिव लोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉट एक्स। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉट एक्स, आपको मिल गया था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। जैसे आप tan x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं दोस्तों, sec स्क्वायर एक्स, वैसे cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cosec स्क्वायर x। बट दोस्तों ये माइनस में आएगा, ये चीज आपको ध्यान से अच्छे से समझ के लेना है। अब अगर आप आगे चाहते हो, इतना भी आप रख सकते हो, पर आगे आप इससे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन कॉट क्या आएगा दोस्तों, cos x अपॉन साइन x, और ये माइनस साइन यहाँ पे ले रहा हूं, ये देखो माइनस, और कोसेक का क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली इसे और अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो देखो एक साइन कैंसिल हो गया। तो दोस्तों नीचे क्या आया, देखो ऊपर -1 है, नीचे साइन पहले लिख दे रहा हूं, साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। अब चाहिए तो आप अपने आंसर को यहां तक भी रख सकते हो, बट और भी अगर मॉडिफाई करना है, क्योंकि देखो ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से बैलेंस करो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूले में मैंने कन्वर्ट किया, साइन थीटा कॉस थीटा, आगे 2 ले लिया, बैलेंस कर दिया, तो फाइनली ऊपर क्या आएगा, -2। और ये पूरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 एक्स, और दोस्तों ये -2 ऐसे ही होगा, 1 अपॉन साइन 2 एक्स क्या होगा दोस्तों, कोसेक 2 एक्स। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सॉल्व हो गया, और उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए और आपको बहुत मजा आया होगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और लेक्चर देखने के बाद नीचे प्लीज कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं मेहनत के साथ आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।